तो दोस्तों एक और शिकार बन चुके हैं डिजिटल अरेस्ट का। 5 लाख रुपए गवा चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये कैसे बच सकते हैं, स्कैमर इसका किस तरीके से आप लोगों से फायदा उठा पा रहे हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग दिल्ली, नोएडा, एनसीआर या फिर ऐसे बड़े शहरों से, मेट्रो सिटीज से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वहां पे इस तरीके के कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम लोग इंडियन पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग जितनी भी ये सब चीजें हो रही हैं वो मेट्रो सिटीज के आसपास के एरिया में हो रही हैं। तो अगर आप लोग यहाँ कहीं से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना, वो आगे चल करके कहीं फंसे ना। देखो डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, आप लोगों से सामने वाला कोई भी बंदा किसी भी जुर्म में आप लोगों को भागीदार बनाता है और कहता है कि आप कैमरे के सामने बैठे रहो जब तक कि आप लोगों को ना कहा जाए या फिर कोई भी बंदा आपके पास ना पहुंच जाए हमारी तरफ से। जैसे कि अगर पुलिस वाले ने आपको डिजिटल अरेस्ट किया है तो वो बोलेगा कि आप हमारे सामने कैमरे के सामने बैठे रहो, मैं अपने बंदे को भेजता हूं, किसी पुलिस वाले को आपके सामने भेजता हूं, तब तक आपको मेरे सामने बैठे रहना पड़ेगा। तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट। और कई मामलों में तो डिजिटल अरेस्ट में आप लोगों को ये भी नहीं बताया जाता कि कब कौन आएगा और मैं अपने बंदे को भेजूंगा कि नहीं भेजूंगा, लेकिन फिर भी लोग डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में फंस करके अपना पैसा गंवा रहे हैं। अभी नोएडा 62 सेक्टर के आनंद कुमार, जिनकी उम्र 52 ईयर्स है, उनके साथ ही स्कैम हुआ है डिजिटल अरेस्ट का और उनसे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई कि उनके ऊपर किसी भी तरह के केसेस नहीं करे जाएंगे। ये मामला क्या है, इनके ऊपर मुंबई क्राइम ब्रांच का, इनके फोन के ऊपर मुंबई क्राइम ब्रांच का फोन आता है जो कि एक फेक कॉल होता है और फिर वो बोलता है कि आपके नाम पे ड्रग स्मगलिंग, आपके एड्रेस पे ड्रग स्मगलिंग पड़ा है, हम कस्टम ड्यूटी से बोल रहे हैं और ये आपके नाम और एड्रेस पे है, अगर आप हमें इतने रुपए ट्रांसफर करते हो, 5 लाख रुपए करते हो, तो मैं आपके ऊपर ये केसेस नहीं करूंगा, वरना आपके ऊपर एफआईआर होने वाला है। और ये जो 5 लाख रुपए है ये आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे जब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपके नाम पे कोई भी चीजें नहीं निकल करके आती हैं, तो ये 5 लाख रुपए रिटर्न कर दिए जाएंगे विद इन 1 वीक। अब इनको पता चलता है कि भैया 1 हफ्ते तो हो गए, मेरे 5 लाख रुपए नहीं आ रहे और जिनसे कॉल आया था अब वो कॉल भी रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो वो जाते हैं पुलिस के पास और ये सारा मामला बताते हैं और इनको पता चल जाता है कि इनके साथ फ्रॉड हो चुका है, 5 लाख रुपए इनसे लूट लिए गए हैं। अब दोस्तों आप लोग डिजिटल अरेस्ट में क्या कर सकते हो और ये डिजिटल अरेस्ट होता भी है कि नहीं होता है, इसको आप लोग समझ लो। देखो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर आपके सामने किसी भी संस्था से या फिर कोई भी लीगल एंटिटी से कॉल करी जाती है और ये कहा जाता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो आप तुरंत वहां से फोन काटो और अगर वो किसी भी संस्था से कॉल कर रहा है, आप उसका ऑफिशियल नंबर, ठीक है, ऑनलाइन नंबर निकाल करके उस नंबर पे कॉल करके पूछो कि क्या ऐसी चीजें एक्चुअल में है मेरे साथ। जैसे कि मुंबई क्राइम ब्रांच से फोन आया तो मुंबई क्राइम ब्रांच, आप ऑनलाइन जाओगे ना तो आपको उनका नंबर मिल जाएगा और उन पे डायरेक्टली आप बात करो, ठीक है, ना कि डिजिटल अरेस्ट होकर के आराम से सामने बैठ करके अपने आप को लुटवाने के चक्कर में। दूसरी चीज कि अगर आप लोगों को वेबसाइट पे नंबर नहीं मिलते हैं तो आप अपने आसपास के पुलिस स्टेशन पे जाकर के उसकी रिपोर्ट कर सकते हो कि सर ये मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है एंड मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे नहीं उम्मीद है कि ऐसा कुछ कोई कर सकता है। या फिर अगर इस मामले में कहें ड्रग स्मगलिंग का मामला चल रहा है तो ड्रग स्मगलिंग के लिए इनके नाम को यूज किया जा सकता है, तो ये जाकर के अपने डिटेल जा करके दे सकते हैं वहां पे और ये कह सकते हैं कि मेरे नाम पे किसी ने भेजा है। तो अब वो क्या कर सकते हैं कि उस पे कॉल करके पुलिस वाला बात करेगा और सारी चीजें क्लियर करेगा और सामने वाला अगर फेक कॉल कर रहा होगा ना तो वो पुलिस का नाम सुनते ही आप लोगों का फोन रिसीव नहीं करने वाला है। बाकी दोस्तों इसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें चला रही है, जैसे कि आप लोगों के सामने साइबर क्राइम की एक वेबसाइट है जहां पे आप लोग जाकर के रिपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार आप लोगों के सामने किसी भी तरह की चीजें सॉल्व नहीं हो पाती हैं क्योंकि सारे जो कॉल्स होते हैं, सारे जो स्कैमर्स होते हैं वो या तो बाहर के होते हैं या तो इंडिया में भी होते हैं, तो फेक आईपी एड्रेस को यूज करके डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, तो फिर वहां पे उनको पकड़ना मुश्किल होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली क्या करना कि अगर आप लोगों से किसी भी तरह की फिरौती मांगी जा रही है पैसे के रूप में, तो आप चुपचाप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाओ और जो भी नंबर से फोन आ रहा है उसको दे दो और वहां से सारी कंफर्मेशन करो, क्योंकि अगर अरेस्ट होना ही है तो अभी 5 घंटे बाद नहीं तो 6 घंटे बाद नहीं तो 24 घंटे बाद आप लोगों को अरेस्ट होना ही है। तो इससे पहले जाकर के आप खुद सरेंडर करके चीज़ों के बारे में समझ लो, कहीं आप लोगों के साथ फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखना। आप लोगों के नाम पे फेक पार्सल्स भेज करके OTPs के थ्रू भी फ्रॉड हो रहे हैं, ये दूसरे तरीके का फ्रॉड है। क्योंकि अगर पार्सल से रिलेटेड है तो एक बार इसको भी मैं आप लोगों को एलोबरेट कर देता हूँ। आप लोगों के पास कोई भी एक पार्सल आता है आप लोगों के नाम पे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से होकर के बोलता है और बोलता है कि ये आपके नाम पे पार्सल है, आप मुझे इसकी OTP बता दीजिए, और OTP में आप लोगों के ट्रांजेक्शन्स डिटेल होती हैं और वहाँ पे आप बताते हो, पैसे आप लोगों के कट जाते हैं, धीरे धीरे आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप बच करके रहना। इसकी डिटेल मैं आप लोगों को अगली वीडियोस में दूंगा। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो नए तरीके का फ्रॉड है इससे आप लोग बच सके। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, हेल्पफुल लगी तो शेयर कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करोगे तो इस तरह की वीडियोस हमेशा आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।